गुड मॉर्निंग। हम जो भी सीख रहे थे चैप्टर आर्टिकल, उसका सेकंड पार्ट यानी डेफिनेट आर्टिकल के बारे में हम बात कर रहे थे। और अभी तक हमने जो डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात की है और हमने अभी तक 3 क्लासेस उसके बारे में पढ़ी है और हमने कुछ नियमों का अध्ययन किया था। उन्हीं नियमों को और आगे बढ़ाते हुए मैंने पहले भी कहा था कि नियमों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मैंने उनको हेडिंग या टाइटल कहे कोई एक दे करके उसको मैंने संक्षिप्त कर दिया है। जैसे मैंने कहा था वाटर बॉडीज, अब इसमें नेम ऑफ रिवर्स, नेम ऑफ सीज, नेम ऑफ ओशियंस, नेम ऑफ आइलैंड, नेम ऑफ बे, वो सभी इसी में आ जाएंगे। वैसे नियम बहुत सारे हैं और हम सभी सीख रहे हैं। सब सीखने के बाद में जो एग्जाम में अधिकांश जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो एग्जाम में आ रहे हैं, हम उन पर भी अलग से बात करेंगे। या मैं साथ ही साथ आपको बोलता आ रहा हूँ कि स्टार लगाएं। स्टार मतलब ये एग्जाम में अधिक पूछे जा रहे हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं और अपना जो था रूल नंबर आज शुरू करेंगे वो है 22। फैक्ट है कि बिफोर नेम्स ऑफ डेजर्ट यानी रेगिस्तान के जो नाम होंगे उनके पहले भी आर्टिकल द ही आना है। फैक्ट मैंने पहले कह दिया है, कोई ज़्यादा सोचना भी नहीं है। तो हमें नाम आने चाहिए कौन कौन से हैं, जैसे सहारा डेजर्ट, थार का राजस्थान का था ना, अपन सुना होगा, जो अपना स्थान है। गोबी का, ये कुछ फेमस डेजर्ट है। या कालाहारी, तो इन सब के पहले यानी जहां भी डेजर्ट का नाम आएगा उसके पहले द लगाना है। और मैंने बार बार कह रहा हूँ इस चैप्टर में हमें हमारा जो नॉलेज है वो बहुत ही वाइड रखना होगा। नदियों के नाम, सागरों के नाम, महासागरों के नाम, उन सब को आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इन सब के पहले द आना है। और जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जानकारी होनी चाहिए, इसमें एक विशेषता और भी है कि ये जो भी चीज़ होगी, सी, ओशियन, रिवर, डेजर्ट, बुक्स, उनका पहला अक्षर यानी पहला लेटर वो कैपिटल होगा। ये भी इनकी विशेषता है। अब इसका मैं अगर ऐसा बोलूं सीक्वेंस, डेजर्ट ऑफ सहारा, तो भी आना तो नाम तो सहारा का ही है, तो द डेजर्ट ऑफ सहारा, बात वही होगी, कोई चेंज नहीं होगा। यानी जहां भी डेजर्ट का नाम आए उसके पहले आर्टिकल द लगाना है। ये हमारा आज का पहला नियम है जो बिल्कुल फैक्ट है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं अपन। रूल नंबर फिर 23, जो है वो है पार्ट ऑफ बॉडी। हमें यहां पहले ये बात करनी है कि हमारे जो बॉडी पार्ट है उनका अगर हम यूज करें एज ए काउंटेबल नाउन जनरल सेंस में, तो उनके पहले आता है इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन, या न्यूमेरल एडजेक्टिव आता है एडजेक्टिव। जैसे आपने छोटी कक्षाओं में लिखे थे अपने माई काउ पर ऐसे, तो लिखा होगा काउ हैज़ एन ए नोज। नोज एक बॉडी पार्ट है, उसके पहले ए आ गया। ही हैज़ एन आई
उसके एक आँख, अगर आदमी वन आइड मैन है, 2 आइज 2 ईयर्स ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो बात करेंगे बॉडी पार्ट की, वो हम 2 सेंस में कर रहे हैं। उन 2 सेंस में इनके पहले जो है आर्टिकल द आएगा। अब वो 2 सेंस कौन से, हम पहले उसकी बात करते हैं। यहां में लिखा है, उसको दे रहा हूं नाम मैनर। और यहां जो मैं नाम दे रहा हूं वह है, सॉरी, नेम ऑफ डिजीज। ऑफ प्लस बॉडी पार्ट या पार्ट ऑफ बॉडी। तो यहां जो आएगा वो द आएगा। ये हमें याद रखने हैं बस। इस 2 सेंस में जो है बॉडी पार्ट के पहले कौन आएगा, द, वरना ए और एन आ सकता है। अब हम समझते हैं इनको किस प्रकार से। अब शब्द यह मैनर यानी तरीका। जैसे किसी आदमी को पकड़ा, जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा कॉलर से, हाथ से, गर्दन से, तो क्या सकता है, पुलिस caught the thief by hand, नेक हो सकता है। अब यहां क्या है कि पुलिस ने चोर को हाथ से पकड़ लिया, मतलब उसका हाथ पकड़ लिया। पुलिस ने चोर को गर्दन पकड़ ली, यानी इसकी ज्यादा और गर्दन पकड़ ली। तो यहाँ जो शब्द है उसका तरीका कि पकड़ा, तो कैसे पकड़ा, हाथ या गर्दन, तो वो शो करने के लिए आएगा द। छोटे बच्चे होते हैं, कुत्ते के बच्चे से खेलते हैं, तो क्या लिख सकते अपन, चिल्ड्रन कैच पपीज बाय नेक, कि छोटे बच्चे उन पपीज को गर्दन से पकड़ते हैं या उनकी गर्दन पकड़ लेते हैं। तो द नेक, ये जो दोनों तरीके हैं, यहां वो क्या दिखा रहा है, शो कर रहा है उनका मैनर, किस प्रकार उसको पकड़ा। तो उस अवस्था में लगाना है आपको डेफिनेट आर्टिकल। जबकि मैंने पहले कहा था कि हमने जो ऐसे लिखे थे, उस ऐसे में हमने जो बॉडी पार्ट बताए वहाँ वो जनरल सेंस था, वहाँ हमने केवल काउंटिंग की थी, काउ हैज 2 आइज, काउ हैज ए नोज, तो वहाँ संख्या ए या 2 या एन आए, तो वो उनके इनडेफिनिट आर्टिकल है क्योंकि वो जनरल सेंस में है। अब बात करते हैं नेम ऑफ डिजीज। डिजीज के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, कोलेरा, टाइफाइड, कैंसर, अटैक नहीं होगा, लेकिन इस सिचुएशन में हो। कैसे कहता है, नेम ऑफ डिजीज, जैसा आता है पहला दिया है नाम डिजीज का, कैंसर, फिर आ गया ऑफ, लंग्स कैंसर, कैंसर ऑफ बोन्स, कैंसर ऑफ थ्रोट। क्या सोचता है, सबसे अधिक गले में होता है। तो अगर ऐसा देखा है, यहां क्या दिया है, कैंसर, क्या हो गया, नेम ऑफ डिजीज, फिर आ गया ऑफ। तो इस ऑफ के बाद अगर जो आया बॉडी पार्ट, इसके पहले हमें द लगाएंगे, तो यहां क्या जाएगा, द थ्रोट, द लंग्स। ये कहता है कि आंखों में जलन हो रही है। अब कैसा वाक्य बना,
इन्फ्लेमेशन, आंखों में जलन, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईज। तो वही चीज यहां तो हो गया डिजीज, या फिर ऑफ आ गया और फिर बॉडी पार्ट आ गया। तो इस सिचुएशन में भी हमें क्या करना है, द लगाना है। इसका स्क्रीनशॉट लें। इसमें कुछ वाक्य ऐसे भी है जो कुछ अलग है, हम उससे बात करेंगे आगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। कि कई बार हम वाक्य लिखते हैं और हमने देखा भी होगा, जैसे एग्जाम सिर पर है, नजदीक है, कहते हैं हम, तो कैसा वाक्य बना, एग्जाम्स आर एट हैंड। अब देखना यहां पर हैंड आ रहा है जो कि बॉडी पार्ट है, क्या इसके पहले आर्टिकल आ रहा है क्या? ना तो इनडेफिनेट आर्टिकल है ना डेफिनेट है, यहां आएगा जीरो आर्टिकल। उसी प्रकार कंडीशन इज इन हैंड नाउ, कि हालात अब हाथ में यानी नियंत्रण में। तो यहां पे जो आ रहा है हैंड बॉडी पार्ट है, यहां पर जो है आर्टिकल नहीं आएगा, यानी इन दोनों अवस्था में आर्टिकल नहीं आ रहा है। और होता है आई गो टू स्कूल ऑन फुट। अब फुट कौन है, बॉडी पार्ट है, इसके पहले भी नहीं आ रहा है। ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, यहां क्या है, इसका अर्थ जो है वो हैंड से नहीं है, एट हैंड, ये हैंड का अर्थ नहीं है। इसका सेंस कौन सा है, नजदीक, सिर पर। बात सब कहते हैं या नजदीक है। इन हैंड, यहां जो इन हैंड है इसका अर्थ है नियंत्रण में। या अंडर कंट्रोल है। ऑन फुट, यहां जो अर्थ है इसका अर्थ है पैदल। इनका जो यूज किया गया हैंड और फुट का, वो अर्थ बॉडी पार्ट में नहीं बल्कि कुछ न्यू सेंस में यूज किया गया है, कुछ डिफरेंट सेंस है, इसके लिए इनके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। इसको भी हमें याद रखना है। यह आर्टिकल जीरो आर्टिकल आएगा। और ये क्वेश्चन जो है एट हैंड, इन हैंड, ऑन फुट, ये भी एग्जाम में आते हैं, क्योंकि हमने सीखा हुआ है कि बॉडी पार्ट के पहले या तो आएगा इंडेफिनिट आर्टिकल जब जनरल सेंस हो, और विशेष अवस्था में जो हमने पढ़े थे मैनर है, डिजीज के साथ दे रखा है, तो आता है आर्टिकल डेफिनेट। लेकिन इन वाक्यों में आर्टिकल नहीं आता है, तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। अब अपन पढ़ते हैं रूल नंबर 24। जैसे हमने इस पर पहले बात कर रखे हैं, लेकिन इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे कहता है बिफोर, यूज तो हम पहले करना हमेशा, प्लूरल सरनेम, जो हमने पहले भी बात की थी। यानी कोई जाति दे रखी है, जैसे वर्मा, शर्मा, जोशी, चौधरी, तो ऐसा कह सकते हैं। तो वो अगर बहुवचन में प्लूरल है तो उसके पहले द आना है। क्यों आएगा, उसका रीजन है। इसका जो सेंस होगा वो होगा होल फैमिली। जैसे मैं वाक्य लिखूं, मैं जोशीज
वेलकम यू। अब यहां क्या अर्थ हुआ, यानी द जोशीज, अब द क्यों लगा, अब देखना यहां पर आ रहा है जोशीज, जो हो गया प्लूरल, जोशी परिवार, क्या हो गया है अर्थ, जोशी परिवार, जोशी फैमिली। इसे क्या कहते हैं अपन, और फैमिली में यानी मेंबर्स ऑफ जोशी फैमिली, ऑल द मेंबर्स ऑफ जोशी फैमिली वेलकम यू, यानी जोशी परिवार के सभी सदस्य तुम्हारा स्वागत करते हैं। यहां पर एक नहीं बल्कि पूरी जाति का बोध हो रहा है, पूरे फैमिली का बोध हो रहा है, इसलिए इसके पहले हम क्या लगाएंगे, द लगा देंगे। आ जाए सरमाज, अटेंडिंग द पार्टी, कि हमने कोई पार्टी रखी है और उसमें हमारा जो शर्मा परिवार है वो आ रहा है। इट मीन्स द शर्माज, इट मीन्स शर्मा परिवार के सभी सदस्य, शर्मा जी, उनकी मिसेज, उनके बच्चे, वो सब मिलके इसमें शामिल होंगे, ये होगा प्लूरल। इसलिए जब भी कोई सरनेम, कोई भी जाति के साथ में एस लगा हो यानी हो प्लूरल, तो उसके पहले आर्टिकल द लगाना है। हमने जब शुरू की हमने पढ़ा था अपना चैप्टर यही आर्टिकल, उसमें आया था इनडेफिनेट आर्टिकल, तो वहाँ हमने ऐसे वाक्य भी देखे थे। वैसे हमने क्या देखे हुए, एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज करते हैं। सो क्या जाए, मिस्टर शर्मा इज वेटिंग फॉर यू। अब क्या रहा है, यहां भी आ रहा है शर्मा, सरनेम में इसके पहले मिस्टर आ गया, यानी कोई शर्मा आपका इंतजार कर रहा है। अब यहां कोई शर्मा मतलब ए मिस्टर शर्मा, यहां ये अननोन पर्सन है, अज्ञात है, इसे जानते नहीं है। तो यहां अगर सरनेम हो, साथ में पहले मिस्टर हो, मिस हो, तो होता है या सो जाए मिस्टर अशोक, मिस्टर अशोक शर्मा ये बोल सकता है। इज वेटिंग फॉर यू या वॉन्ट्स टू मीट यू, तुझसे मिलना चाहता है, तो भी यहां पर ए ही आना है। इट मीन्स यहां पर बात कर रहा है अननोन पर्सन की। फर्क क्या है कि इन दोनों वाक्यों में जो है सरनेम और यहां जो प्रॉपर नाम आया है वो सिंगुलर है। यहां हमने बात किसी की है, प्लूरल की। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वहां जब सरनेम के साथ में एस हो तो हमें साथ में द लगाना है, ये बात हमें याद रखनी है। ये अपना 24 नियम है, इसका भी छोड़ ले, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो नियम है जो 25 वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो उसको थोड़ा गौर करें, देखें, समझें और समझना आपके भी है। अभी तक तो केवल फैक्ट थे, आज के भी 3 जो नियम थे वो तीनों फैक्ट पे आधारित थे। अब ये थोड़ा कंसेप्ट है। अब क्या कहता है वो 25 में कि मैंने पहले कहा है कि किताबों में नाम कुछ अलग मिले होंगे, मैं कुछ नाम अलग दे रहा हूं जिससे सीखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। क्योंकि किताबी ज्ञान को किताब से समझे, बुकिश नॉलेज कह सकते हैं अपन, उससे अगर पढ़ेंगे तो शायद भूल जाए। यहाँ हमें भूलने का कोई स्थान नहीं है, अगर हम जैसे पढ़ रहे हैं वैसे आपने याद किया है तो। अब आता है नाम, किताब मिलेगा, मैंने बनाया नाम एक बिफोर एंटीसीडेंट, शायद नाम नहीं सुना हो। मैंने पहले कहा कि जो बच्चे अभी हाल ही में 10 सालों में अगर सेकेंडरी की है, सीनियर सेकेंडरी की है, तो शायद इन शब्दों से परिचित नहीं होंगे। अब शब्द एंटीसीडेंट
यानी पूर्ववर्ती, जो किसी के पहले आता है। अब यहां शब्द क्या है कि तो वो जो नाम मिलेगा अपन को, वो मिलेगा आपको क्लोज। क्लोज यानी उपवाक्य। ये होते 3 प्रकार के, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लोज। जब बात करेंगे एडजेक्टिव क्लोज तो उसमें एक क्लोज आता है एडवर्ब क्लोज, इसे कहते हैं अपन रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब। नाम है, और मैंने पहले कहा कि हम इन नियमों में नहीं फंसेंगे, क्या क्लोज है, नाउन क्लोज है कि एडजेक्टिव एडवर्ब है। केवल एक बार बता रहा हूं, नाम के लिए कितना मिलेगा, किसी क्लोज के पहले, रिलेटिव प्रोनाउन एडवर्ब के पहले। मैंने जो नाम दिया है वो है एंटीसीडेंट। क्या नाम दिया है? अब समझ किस प्रकार है कि जो एंटीसीडेंट है ये कोई ना कोई नाउन होगा, ये पहले देखना है। अब इसके बाद जो है रिलेटिव प्रोनाउन आएंगे या एडवर्ब। अब वो कौन कौन से हैं? WH वर्ड जितने भी हैं, who, whom, whose, which, where, when, why, ये सारे जो है WH वर्ड है। और यही WH वर्ड को हम यूज कर रहे हैं एज ए क्लोज, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो इस पोजीशन में जब ये सारे हो, इसके पहले नाउन हो, तो इस नाउन के पहले ये कहते इसके पहले कौन आएगा? आर्टिकल द ही आना है, क्योंकि वो किसी विशेष की ओर इंगित करेगा, पर्टिकुलर सेंस के अंदर। अब बाकी से देखना है, बॉय who has won the race is my younger brother। अगर मैं केवल लेता बॉय तो ए बॉय, लेकिन क्या कर रहा है, यहां आया बॉय, उसके बाद WH वर्ड आया हूं। अब ये बन गया क्लोज। कैसे बना है? लड़का जिसने की रेस जीती है, कौन सा? रेस जीतने वाला। ये हो गया पर्टिकुलर सेंस, स्पेसिफिसिटी, सर्टेनिटी, वो मेरा भाई है। अब मुझे भाई कौन सा? वो जिसने रेस जीती है। तो ये जो सेंस बना, ये बना कौन सा है? पर्टिकुलराइज्ड, या एक बन गया क्लोज। अब इसको कह सकते हैं ये क्लोज भी है, या इसका देंगे ये पर्टिकुलर सेंस में। तो इस पोजीशन में यहां पर जो है द आना है। मैंने पहले कहा कि हु, हुम, हुज, विच, वेयर, वेन, वाई, हाउ, ये सारे WH वर्ड है। ये हमसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन यहां पर वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, किसी के बारे में बताएगा, एड समथिंग, किसी के बारे में कुछ चीज जोड़ेगा, इसलिए वो बन गया। अब अपन ले सकते हैं भी विच ले लें, अब मैं लिखा है गिफ्ट यू गेव मी ऑन माई बर्थडे। अब यहां पर गिफ्ट यू, अब यहां जो था शब्द विच, वो मैं लिखा नहीं है, कई बार वो हिडन कर देता है, इसलिए मैंने भी लिखा नहीं है। और अपन क्या करेंगे, इसको कैसे मान दूंगा? विच। दोनों सही है। गिफ्ट विच यू हैव गेव मी, गिफ्ट यू गेव मी, बात एक ही है। कई बार ये जो वर्ड होंगे ये हिडन करेगा, और वहां पर हिडन वाले आते हैं जब विच की बात आएगी। अब क्या होगा? इज वेरी
ब्यूटीफुल। अब वही बात, ब्यूटीफुल कौन है? गिफ्ट। बहुत से एक गिफ्ट, आई बॉट ए गिफ्ट, मैंने गिफ्ट खरीदा फॉर यू, तुम्हारे लिए। लेकिन यहाँ क्या बात कर रहा है? गिफ्ट यू गैव मी ऑन माई बर्थडे, उपहार वो जो कि तुमने मुझे बर्थडे पर दिया, स्पेशल सेंस है। तो क्या हो गया? एक क्लोज बन गया, गिफ्ट जो कि, तो क्या हो जाएगा? द गिफ्ट। इसी प्रकार एक और लेते हैं वेयर का, जैसे लिख दिया दिस इज स्कूल वेयर आई पास 10th क्लास। ये स्कूल है, कुछ नहीं आएगा। लेकिन यह वह स्कूल है जहां मैंने 10वीं पास की थी, उसको बता रहा हूं, इंडिकेट कर रहा हूं। तो क्या है? देखो, स्कूल नाउन और वेयर डब्ल्यू वर्ड है, तो बन गया क्लोज। एक स्पेशल सेंस में किस स्कूल को बता रहा हूं? जहां से मैंने 10वीं की थी, तो इस सेंस में इसके पहले भी द आएगा। और हमें केवल इस चीज को रखना है, ये जो रखा मैंने फॉर्मेट, नाउन और नाउन के साथ में ये जो डब्ल्यू वर्ड हो, तो उस नाउन के पहले आपको द लगाना है। बस ये चीज याद रख लें आप, तो इस सेंस के अंदर। और इसको आप बॉक्स बना लीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एग्जाम में इस बार बहुत आ रहा है, तो इस पे भी स्टार लगाइए, 25 पे स्टार लगाए। इससे दो बात हो गई कि जब भी इस सिचुएशन में होगा, नाउन जो होगा वो होगा पर्टिकुलर सेंस में होगा, उसके हम इंडिकेट करेंगे, उसकी और सूचना देंगे, तभी इसका हम प्रयोग करते हैं। इसका लेस की शॉर्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फ्रेज की। अब मैंने पहले कहा है कि शब्द कुछ नहीं आ रहे हैं, फ्रेज लिख ले याद, लेकिन अपन कोई ट्रिक देख लेंगे, इस ट्रिक्स में हम उसको उत्तर दे देंगे। बस याद होना चाहिए आपको, नाउन आना चाहिए। अब देना शब्द फ्रेज, बिफोर फ्रेज। फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह है जिसका सेंस हो, एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। बिफोर फ्रेज, मैं जो बता स्ट्रक्चर वो आप याद कर लें। हमें केवल शब्दों को देखना है, लेकिन हमें स्ट्रक्चर मालूम है, तो कुछ देखने जो इससे कैसे ट्रिक मान लो आप, क्या होगा? नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, आगे हो सकता है प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ऐसे भी आगे बढ़ सकते श्रृंखला। मेन श्रृंखला होगी नाउन, नाउन और प्रीपोजिशन। इस सिचुएशन जो होगा तो इसके पहले हमेशा द आएगा। अब किस प्रकार है वो देखें। पे लिखा हुआ है बॉय इन ब्लू ड्रेस इज माई एल्डर ब्रदर। अब देखना है यहां पे गर्ल स्टैंडिंग नियर माई फादर इज ए डॉक्टर।
हो सकता है, और भी हो सकते हैं। चलिए मेरे पे एकदम देता हूं मैंने, टी ऑफ वासुदेव स्टॉल इज वेरी टेस्टी। अब यहां जो देखना है हमें शब्दों को, एक तो आ रहा है बॉय, गर्ल, टी, तीनों नाउन है, सिंगुलर है चाहे प्लूरल हो। अब इनके जो बाद आ रहा है इन, ये कौन है, एक प्रीपोजिशन है, यहां भी एक प्रीपोजिशन है, यहां क्या दिया है, यहां दिया प्रीपोजिशन, स्टैंडिंग नियर है तो फ्रेज ही, कोई ना कोई होगा। अब इनके पहले क्या हो गया, लड़का कौन सा, जो ब्लू ड्रेस में, वही एक फिक्स किया है, यानी पर्टिकुलर सेंसेस का, वो इन शब्दों के द्वारा किसी को इंडिकेट करेगा, यानी दिखाता है सेंस ऑफ इंडिकेशन, कह सकते हैं आप। या क्या ये सर्टेन हो गया, निश्चित हो गया, दिखा रहा है सर्टेनिटी। मैन इंडिकेशन करने के लिए इशारा करा किसी ने किसी को, या हो गया पर्टिकुलर सेंस, पर्टिकुलराइज्ड सेंस, इनमें से कोई ना होगा। अब कह रहा है इशारा किया है किसकी, लड़के की, और कौन से, ब्लू ड्रेस में, द बॉय इन ब्लू ड्रेस, कि वो जो लड़का खड़ा ना ब्लू ड्रेस में, वो जो लड़का, इस प्रकार से वो लड़की जो मेरे पिता के पास खड़ी है, इशारा करके दिखाएंगे तो द गर्ल, टी ऑफ वासुदेव स्टॉल, कि वासुदेव स्टॉल की जो है चाय। अब यहाँ जो आया टी, ये अनकाउंटेबल नाउन है जिसके पहले आर्टिकल आता नहीं है, लेकिन जब उस अनकाउंटेबल नाउन को भी किसी पर्टिकुलर सेंस में यूज किया जाए तो उसके पहले भी आर्टिकल द आता है। और ये बात हमने पहले भी की है कि ये जो चैप्टर है नियमों पर आधारित नहीं है, फैक्ट पे नहीं है, कंसेप्ट भी है। और सबसे बड़ा कंसेप्ट है, जैसा कि नाम है, डेफिनेट आर्टिकल। जब हमें किसी चीज़ को निश्चित करना हो, एक पर्टिकुलर सेंस में उसको बताना हो, उसके पहले द लगा दें, अन्यथा ए और एल लगा दें। ये भी एग्जाम में बहुत बार आ रहा है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़े और इसको विस्तार कर लें। और ये जो फॉर्मेट है ये आप लिख लें, याद कर लें। नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन। लेकिन अगर दोनों नाउन एक सो, वैसे आगे बात करेंगे इस पर, फिर भी आप बात कर लें, समझ जाए शिप आफ्टर शिप, एक एग्जाम्पल केवल आप लिखिए, और कैन के प्ले करना है, यहां भी शिप है, यहां भी शिप। जब दोनों नाउन एक समान हो, क्या हो, एक समान पैरेलल हो, तो उनके पहले आर्टिकल नहीं आएगा, और यहां पर दोनों नाउन सिंगुलर ही होंगे, तो इसको भी हमें बॉक्स में बना लेना है। आगे फिर बात करेंगे, जब बात करेंगे अपन जीरो आर्टिकल की, तब इसे फिर इसे डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी केवल बताने के लिए कि सर नाउन ये भी है, नाउन ये भी है, बीच में आफ्टर जो प्रीपोजिशन है, यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों नाउन एक से होने पर वो आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ये हो गया पैरेलल स्ट्रक्चर, इसलिए नहीं आएगा। लेट्स स्क्रीनशॉट इसका भी, फिर आगे चलते अपन। अब कुछ स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में जब नाउन आता है तो उसके पहले द ही आना है। एक फैक्ट ही है जो अपन याद कर लेते हैं, रूल 27। अब स्ट्रक्चर मैं नाम दे रहा हूं उसको अलग से, स्ट्रक्चर बेस्ड।
अब क्या शब्द है? मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, बोथ ऑफ, हाफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, वैरायटी ऑफ, सम ऑफ। और इन सब के बाद आई नाउन सिंगुलर नाउन, यह आता है प्लूरल नाउन। सॉरी, एक मिनट। इसके बाद यहां ब्लैंक हो और यहां पर सिंगुलर नाउन, यह आता है प्लूरल नाउन। तो इन दोनों के बीच में जो आर्टिकल द आएगा, एक फिक्स स्ट्रक्चर है, या कहें ऑफ वाले स्ट्रक्चर, जो किसी का भाग होते हैं। डिवाइडेड मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ, वैरायटी ऑफ, बहुत सारे हैं। अब इनके बाद नाउन चाहे सिंगुलर नाउन हो, चाहे प्लूरल नाउन हो, चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, कोई भी हो, आना यही है। अब से वाक्य आता है, मोस्ट ऑफ एप्पल्स आर रोटन। मोस्ट ऑफ एप्पल इज रोटन। हम अधिक ले लें एग्जाम्पल, क्योंकि फिक्स स्ट्रक्चर है, समझ नहीं जाता कुछ। मोस्ट ऑफ से ऑल ऑफ ले लो, बोथ ऑफ ले लो, सम ऑफ ले लो। मोस्ट ऑफ एप्पल्स आर रोटन, यानी अधिकांश सेवें खराब हो गई है। इट मीन्स यहाँ जो सेवें हैं किसी बास्केट में, किसी टोकरी में, किसी बर्तन में, उसमें से अधिकांश खराब हो गई है। तो मोस्ट ऑफ, इसमें सेवा अधिक है, 8-10 है, 6-7 खराब हो गई है। या मोस्ट ऑफ एप्पल, एप्पल तो एक ही है, उसका अधिकांश भाग खराब हो गया है, तो मोस्ट ऑफ द एप्पल। हमें देखना नहीं है सेवा कितनी है, क्या है, हमें देखना है मोस्ट ऑफ के बाद कोई भी आता है नाउन, तो उसके साथ क्या लगाना है? द लगा देना है। ये एक स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस होगा जो फिक्स है। बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, जो भी है लगाना ही है। इसका स्क्रीनशॉट ले, आगे चलते अपन। आज हमारी कोशिश रहेगी कि डिफरेंट आर्टिकल के जो नियम है अधिकांश जो हमें एग्जाम में पूछ जा रहे हैं उसको पूरा कर दें। लगभग हो ही रहा है, 2-3 और रह गए, उसको देख लेते अपन। 28। वैसे प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, विशेषकर अपने कहते हैं देश के नाम, स्थान के नाम के पहले। लेकिन यहाँ कुछ वाक्य शब्द है, वो अगर आ जाए देश के नाम के साथ में तो उनके साथ द लगेगा। तो अपन को वो याद रखने कि नेम ऑफ कंट्रीज जो मैं यहाँ दे रहा हूँ विद द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ शब्द है जो इनके साथ जुड़ जाए, तो अपन इसको इस प्रकार सेट कर लेते हैं कि यहां लिखता हूं मैं नेम ऑफ कंट्री। अब इसके पहले जो शब्द आते हैं वो अगर आते हैं सोवियत, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनाइटेड किंगडम, यूएसएसआर, कोई संगठन भी है, यूएसए कुछ होता है, यूनाइटेड हो गया। तो इन इसके साथ में अगर देश के नाम आ रहे हैं
तो इनके पहले भी अपन को आर्टिकल द लगाना है। जैसे यूनाइटेड स्टेट, नाम भी मैंने पहले कहा आपको, किंगडम, सोवियत, यूनाइटेड। अब इनके नाम आपको आने चाहिए। एक शब्द रिपब्लिकन भी है। अच्छा जाए, रिपब्लिकन साउथ अफ्रीका। तो ये जो शब्द आया यूएसएसआर, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इस शॉर्ट नाम है। शब्द क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ, यूनाइटेड सोवियत संघ उसका नाम है। तो इन शब्द के पहले द आना है, लेकिन केवल अगर देश है तो उसके पहले नहीं आता है। वैसे कुछ स्थान और भी हैं, जैसे कि नाम है सूडान। अब क्यों है, किस लिए आता है? द सूडान होगा। अगर इंडिया, कुछ नहीं होगा, शब्द आ जाए, आना चाहिए कि शब्दों में से कोई एक। यूनाइटेड इंग्लैंड से यूके, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन तो द ग्रेट ब्रिटेन, तो उनके पहले द लगाना है। द पंजाब, तो देश का नाम नहीं है, राज्य का नाम है, लेकिन उनके साथ भी द आता है। याद रख ले अपन को, द पंजाब। अब कई बार पूछते भी आता क्यों है, तो उसके अलग अलग लॉजिक देते हैं कि पंजाब 5 नदियों की भूमि इसलिए पड़ गया, इसकी जो कंडीशन है उसलिए हो गया। द नॉर्वे, नीदरलैंड्स, एक देखना शब्द और, कोई भी देश जिसका नाम हो एस से एंड, बन गया प्लूरल, तो द आएगा। ये बहुत छोटे नियम है, ऐसे एग्जाम में नहीं पूछते हैं, लेकिन वही बात है कि एग्जामिनर का मूड क्या हो, क्या साल पूछ ले, किसी को पता नहीं है, सब कुछ सीक्रेट है। और हम चाहते हैं कि हमारे मौके भी हाथ से निकले, इसलिए कोई भी चीज़ एक बार तो हमारी आंखों से निकलनी चाहिए, हमारे माइंड में आनी चाहिए कि हाँ हमने वहाँ कुछ पढ़ा था। तो उस अगर हमने कुछ पढ़ा था, अगर ऐसा भी है तो हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं, कुछ गैस कर सकते हैं कि यार ये नहीं ये, और नियमों के आधार पर कुछ हद तक आगे पहुंच सकते हैं। और अगर वो सवाल सही हो गया, इट मीन्स हमें 2 मार्क्स इंक्रीज हो गए। तो इसलिए कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, थोड़े भी सीखे लेकिन सीख लेंगे। तो ये अपना नियम है कि देश के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन उनके पहले ये सब जुड़े हो तो द आएगा। याद ही करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी देख ले। क्या चलते हैं, अब बात आती है डेट की, कि अपन जो दिनांक लिखते हैं इंग्लिश में उसके अलग अलग पैटर्न है, किसके साथ द लगता है, कहीं पर नहीं लगता है, तो हम उस पर बात करें। और ये गलती बहुत बार होती है, क्योंकि वो नियम छोटा है तो याद रहता नहीं, उसको मिस कर जाते हैं। अब बात करेंगे अपन डेट की। डेट स्ट्रक्चर, अब अपन इसको दे रहे हैं हेडिंग डेट स्ट्रक्चर। क्यों, मैंने कहा फैक्ट देख लेते हैं, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे इसके अंदर हम, कि लिखने के कई तरीके हैं। अब आता है इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त, या फिर इसे लिख दें इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त। तरीके लिखने के,
इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त। मैं एक ही वाक्य को अलग लिख रहा हूँ और समझा रहा हूँ आपको। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन अगस्त 15। वाक्य एक इसलिए लिखे हैं कि मैंने पहले कहा कि हम ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, कि उसका स्ट्रक्चर बेस्ट देख लेंगे, डेट स्ट्रक्चर जो अलग हो रहा है। अब यहाँ हमने क्या किया है, 15 अगस्त लिखा है न्यूमरल में या लिखा है वर्ड में। यहाँ क्या किया मैंने, इसमें डिफरेंस देखना, केवल मैंने इसके ऊपर टीएच नहीं लगाया, इसकी जो पोजीशन वो नहीं दिखाई है, केवल डेट लिख दी। यहाँ तक 15 अगस्त यानी अगस्त का 15वां दिन, ऐसा समझ सकते हैं। यहाँ केवल 15 अगस्त यानी 15 अगस्त दिनांक है, डेट है। अगस्त 15 यहाँ महीने पहले, डेट बाद में। फर्स्ट के जो दो स्ट्रक्चर है, इन दोनों के पहले तो द आएगा, द 15 अगस्त, द 15 अगस्त, लेकिन इन दोनों के पहले जीरो आर्टिकल आएगा। ये हमें याद रखने हैं। तो उसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं जिसके पे लगता है द वो मैं लिख दूंगा यहाँ पर स्ट्रक्चर, वो देख ले एक बार। क्या देखना आपको कि एक तो आता है समझ इस प्रकार, फोकस करना है इस शब्द पे 26 जनवरी, डेट कोई भी हो, फिर आएगा वहां का नाम, या इसको लिखा जाए वर्ड में 26। देखो यहां पर भी आएगा टीएच, ये जरूरी है। फिर ऑफ जनवरी। हमें कल जो चीज याद रखनी है वो इतनी है कि जब भी डेट की बात आए और उस डेट के साथ में टीएच आ रहा है, क्या आ रहा है, टीएच, तो अपन को द लगा देना है बस, और कुछ नहीं देखना है हमें। ये अपना ट्रिक है। क्या कहते हैं कि यहां पर डेट के साथ में टीएच, ये देख लो बस, तो यह आएगा द। आगे फिर महीने का नाम होगा, नेम ऑफ मंथ, लेकिन यहां पर ये जाना जरूरी है, बस ये चीज देखनी है, टीएच आने पर द लगाना है बस, और कुछ याद नहीं करना है। ये अपना ट्रिक हो गया है कि जब भी डेट की बात हो और डेट की बात में जब आता है कौन, टीएच, तो वहां पर अपन को द लगाना है और कुछ नहीं करना है। ये हमारा नियम है 29। जैसे मैंने कहा नियम बहुत सारे हैं, अब एक नियम और रह गया, वो पूरा करके डेफिनेट आर्टिकल को हम पूरा कर देंगे। तो उसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। अब जो नियम सीख रहे लास्ट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका मेन जो कारण है वो दो है। तो अपना लास्ट आज का जो रूल्स है और डेफिनेट आर्टिकल का भी जो आखिरी नियम है वो देख रहे हैं। और मैंने कहा स्टार्च लगा इसको पहले से ही कि जो भी आते स्थान, प्लेस, स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, मॉस्क या चर्च, हॉस्पिटल, स्टेशन, प्रिजन, ये ऐसे वर्ड हैं जो सामान्य स्थान है। इनके पहले आर्टिकल नहीं आता है। जब इनका यूज हो एज ए फर्स्ट यूज, मेन यूज, किताब में देगा प्राइमरी यूज। अपन देख रहे हैं प्लेस, फॉर,
डिफरेंट पर्पज। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी स्थान है, अब हम बात करें प्लेस की। अब देखो स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, मॉस्क, चर्च, और भी सकते हैं, हॉस्पिटल, प्रिजन या क्या दो जेल, और भी सकते हैं। अब इन स्थानों का यूज हमें मालूम है कि स्कूल और कॉलेज का जो मेन एम है वो है एजुकेशन, स्टडी। जैसे अगर कोई विद्यार्थी जाता है स्कूल तो नहीं आएगा, टीचर जा रहा पढ़ाने के लिए तो नहीं आएगा, दोनों से रिलेटेड है। मंदिर जाते हैं, मस्जिद चल जाते हैं पूजा पाठ के लिए तो नहीं आएगा। हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, कोई बीमार है, उसको जा रहे हैं तो नहीं आएगा। और प्रिजन, जेल में जा रहे हैं, थीप को, चोर को पकड़ के तो नहीं आएगा, क्योंकि इनका उद्देश्य ये है कि स्कूल में कॉलेज में जाएंगे तो पढ़ने के लिए, मंदिर मस्जिद जाएंगे तो पूजा पाठ के लिए, जाएंगे हॉस्पिटल बीमार को दिखाने के लिए, और जेल में किसी को पकड़ाने के, कोई अपराधी को ले जाने के लिए। लेकिन अगर इनसे अलग डिफरेंट पर्पज में, अब बताती है डिफरेंट पर्पज, अब इनका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? एजुकेशन, या टीचर है तो टीचिंग, ये समझना आपको। चर्च है तो वर्शिपिंग, या ऑफर पर है पूजा पाठ करने के लिए, बात एक ही है। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, और जेल में इम्प्रिजन करने के लिए, जेल में डालने के लिए। लेकिन इनका डिफरेंट उद्देश्य हो। अब बात आती है यहां पर, यहां मैं कह रहा हूं डिफरेंट पर्पज। अब यहां देखना आपको सबका, ये इस प्रकार समझ नहीं आएगा। इसको समझने के लिए हम कुछ लेंगे एग्जाम्पल। तो पहले आप ये देखें कि ये इनके मेन एम है, एजुकेशन है इसका वर्शिपिंग है, यहाँ ट्रीटमेंट का है, और यहाँ इम्प्रिजन का है, जेल में डालने का है। तब तो नहीं आना है, यानी यहाँ पर जो है जब होगा तो 0 आर्टिकल होगा, लेकिन यहाँ जब होगा तो आर्टिकल द होगा। कैसे, वो हम कुछ लेंगे एग्जाम्पल, समझेंगे। इसके पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते अपन। जैसे अपन बात करते हैं कि कुछ वाक्य को लेकर के अपन सॉल्व करेंगे इनको, कि ताकि बात में समझ आए। और हमने भी वो वाक्य में देखे कि कहीं तो नहीं आ रहा, और कहीं पर इनके पहले आ रहा है द, क्यों। अब इसके बाद आपको गौर करना है कि वो वाक्य इसलिए द था और वहां पर नहीं था। हम क्या लिखते हैं, राम दे जाता है, राम गोज टू स्कूल, वाक्य क्यों लिखा है? इट मीन्स राम एक स्टूडेंट है, या टीचर है जिसका रोज स्कूल जाना होता है इसलिए स्कूल जा रहा है। तो यहां पर देखो आर्टिकल आएगा नहीं है, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य यही था, ये देखना आपको। लेकिन अब इसी स्कूल को किसी अन्य पर्पज से यूज करें अपन तो कैसे होगा? माई फादर comes to the school every month। अब मेरे पिताजी हर महीने स्कूल आते हैं, तो क्या पिताजी स्टूडेंट है क्या? बात आएगी नहीं।
वो टीचर भी नहीं है, इट मीन्स वो उसकी फीस देने के लिए, उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो जानने के लिए वहाँ पर आ रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर द होगा। अब यहाँ जो उसका उद्देश्य बता रहा हूँ हो सकता है यहाँ होगा टू पे, हो सकता है फीस चुकाने के लिए, या टू नो प्रोग्रेस, बच्चे की रिपोर्ट जानने के लिए हो सकता है, इसलिए आया। इट मीन्स यहाँ पर तो हुआ लेकिन यहाँ नहीं हुआ। तो जब कोई भी स्थान जो हमने बात की है उसका अगर जनरल सेंस में हो तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन उसी स्थान का प्रयोग अगर किसी डिफरेंट पर्पज के लिए अगर हो रहा है तो वहाँ पर उसके पहले द आएगा। अब जब अपन कोई और एग्जाम्पल इसे हॉस्पिटल का, दे टुक द ओल्ड मैन टू हॉस्पिटल, कि वे उस बूढ़े आदमी को हॉस्पिटल ले गए। इट मीन्स ये जो बूढ़ा आदमी है ये बीमार है, ये सीरियस है, तो उसको जांच कराना है, तो इट मीन्स इसके पहले कुछ नहीं आएगा। ये पहली बात। एक सामान्य अर्थ है कि जब बीमार होगा तो उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, लेकिन इसी सेंस को हम कुछ बदले, जैसे आई वेंट टू आई वेंट टू हॉस्पिटल टू सी माई रिलेटिव, कि मैं हॉस्पिटल गया किस लिए, रिलेटिव से मिलने के लिए। इट मीन्स वो एडमिट है रिलेटिव, और मुझे तो कल से मिलने जाना है, उसके हालात पूछने के, खैरियत पूछने के लिए कि तुम सही हो या नहीं, या क्या प्रोग्रेस है। तो वही बात यहाँ पर क्या होगा, द हॉस्पिटल। इट मीन्स जब कोई स्थान जो कि पब्लिक प्लेस है अपने मोस्टली, उनका जनरल सेंस में होगा तो आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर जनरल सेंस में नहीं है, कुछ विशेष स्थान से कुछ विशेष उद्देश्य के लिए हम जाते हैं, तो उनके पहले आर्टिकल डेफिनेट आएगा, वो भी द। तो इस प्रकार हमारे पास लगभग डेफिनेट आर्टिकल के 30 नियम हो गए। नियम तो बहुत सारे थे, लेकिन जहां मैंने स्टार लगाए उनको आपको अधिक ध्यान देना है। इस प्रकार हमारे दोनों आर्टिकल इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल आज पूरे हो गए। अब बात आएगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास में जीरो आर्टिकल, जो हमने पहले बात की थी कि कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन जहाँ पर आर्टिकल की जरूरत नहीं हो वहाँ पर हम आर्टिकल लगाते नहीं हैं, उसको नाम दिया गया जीरो आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, नो आर्टिकल। तो उसको भी हम उसके बारे में बात करेंगे, और उसमें फैक्ट है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस प्रकार ये जो अपना चैप्टर है शायद अब 2 क्लासों में पूरा हो जाएगा। तो आज जो कुछ पढ़ा है उसको पूरा समझें, उसको सुने, देखें, और जहाँ भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें। अभी कुछ दिनों पहले कमेंट आया था तो उसने कहा था मुझे सर कन्फ्यूजन है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनको मैसेज दे करके ईमेल के द्वारा वो सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।